हालेलुया। कैसे हैं सब लोग? सो गए क्या सब लोग? हेलो, ऐसे करो, हेलो। बाजू वाले को बोलो हेलो। सोना मत। ये बहुत मुख्य समय है प्रभु के वचन सुनने का। डैनियल, सोना मत। हालेलुया। बहुत कुछ प्रभु ने वचन बताए। सिस्टर जो ब्लैक में बैठी है वहां पर प्रभु कहता है आप मेरे नजदीक जैसे आते जाएंगे मैं आपके जीवन में और बड़े बड़े काम करूंगा। हालेलुया। सिस्टर उषा से प्रभु कहता है कि चिंता क्यों करती हो, मनुष्यों के समान मनुष्यों में और विश्वास मत रखो, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करेगा। हालेलुया। और मुझे सवेरे दर्शन में ये भी आया था कि ये हमारे लिए भी हो सकता है, लेकिन जिस किसी के घर में कोई बीमार है आप तेल ले लो, यीशु के नाम में उसको प्रार्थना करो। हालेलुया। कोई हाथ का प्रॉब्लम है, पैर का प्रॉब्लम है, हम तो करेंगे यहाँ पर, लेकिन विश्वास से यीशु के नाम में आप उस जगह पर तेल डाल के प्रार्थना करें। आमीन। बाजू वाले को बोलो आपको अधिकार दिया गया है। ये सिर्फ आसमानों के लिए नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा जो मुझ पे विश्वास करेगा वो मुझसे भी बड़ी काम करेगा। तो वो विश्वास रख के कदम उठाओ। आमीन। तो हमें विश्वास से कदम उठाएंगे तब प्रभु हमें आगे लेकर चलता है। हालेलुया। 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 और ये भी वचन है कि जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हें सताते हैं, या जैसे सिस्टर ने कहा हम अपने घर में भी काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे पीछे। हालेलुया। हम अपने घर में कुछ किसी के समस्या, किसी को कुछ नहीं कर रहे हैं फिर भी हमारे पीछे। ये कब होता है? जब हम परमेश्वर का अभिषेक लेकर चलते हैं। हालेलुया। तो आप खुश होना चाहिए जब आपके जीवन में सताव आ रहा है और आपने कुछ किया ही नहीं, किसको? शैतान के लिस्ट में आपका नंबर है। हालेलुया। लेकिन शैतान कुछ नहीं कर सकता। आमीन। इसलिए वो बाहर से कोशिश करेगा मन में कुछ डालने के लिए। इसलिए संगति में रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो जो सताते हैं, सिंपल उत्तर है उनके लिए प्रार्थना करो, आशीष हो। आमीन। तभी आपका चरित्र भी बदलेगा और उसका चरित्र भी बदलेगा। कोई भी आपको कितना भी सताता हो, है ना, यीशु पर उन्होंने थूका लेकिन यीशु अपने लक्ष्य पर ही चला गया। आमीन। तो उसी तरह आप पर भी थूकेंगे। आप जब कोई भी पेड़ पर फल होता है, पेड़ पर फल होता है तो उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं क्या खाली झाड़ पे पत्थर मारते हैं? उसी पर ये फल है। खाली पत्ते के ऊपर नहीं फल है। उस दिन हम पनवेल में गए थे तो किसी ने आम देखा तो आम के पीछे पत्थर मारे। अखिलेश। हालेलुया। तो जब हम फल लेकर आते हैं ना तो वहां पर आपके ऊपर पत्थर मारेंगे। आमीन। लेकिन प्रभु कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आमीन। वो एक निशानी है कि प्रभु आपके साथ है। जब आपको कोई कुछ नहीं कर रहा है ना, समझो आपका ही प्रॉब्लम है कुछ। हालेलुया। बाजू वाले को आपका ही कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। अगर जो आप प्रभु में सेवकाई कर रहे हैं, संगति में आ रहे हैं, हर रोज प्रार्थना में बाइबल पढ़ते हैं, तो आपके ऊपर कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। बाजू वाले बोलेंगे, ऊपर वाले बोलेंगे, नीचे वाले बोलेंगे, सब बोलते रहेंगे। तभी जान लो कि आप सही रास्ते पर हो। हालेलुया। ये चिन्ह है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा बारीक है वह रास्ता जो परमेश्वर के पास जाता है। आमीन। तो जब भी याद रखो, आपको कोई बोलता है, कुछ बोलता है, चिढ़ाते हैं, जब से यीशु में आने के बाद तो जरूर रखो अरे ये आनंद की बात है, हंसते रहो और भी ये सही जगह पर मैं जा रहा हूं। हालेलुया। लेकिन आपको जीवन में कुछ नहीं हो रहा है ना तो समझो आपके अंदर गड़बड़ है। और सिस्टर हंस रही है। आमीन। मैंने अनुभव से बोल रहा हूं, क्योंकि अगर जो हम कुछ नहीं कर रहे हैं ना प्रभु को, तो आपको कोई पत्थर ही नहीं मारेगा। हालेलुया।
लेकिन जब प्रभु के लिए कुछ करते हैं, आप देखो कभी भी गांव में जाएंगे, किधर भी जाएंगे, यीशु के नाम पे हल्ला गुल्ला मचता है, क्योंकि यीशु के नाम को जानने के लिए शैतान को अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। तो ये जान लगो, जब आपके जीवन में उथल पुथल हो रहा है तो प्रभु आपको ऊपर की सीढ़ी पर ले रहा है। हालेलुया। यानी नया अभिषेक लेकर जा रहा है। वो बोलते हैं हायर लेवल हायर डेवल। हमें जितना आप ऊंचा पर जाएंगे, लेकिन डेवल पर ध्यान मत रखो, आप प्रभु पर ध्यान रखो। वो छोड़ते रहेगा अपनी पूड़ियां, लेकिन प्रभु आपका अभिषेक जो है अंदर, वो हर एक चीज को ठुकरा देगा। हमें तो इसीलिए प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, संगति में रहना बहुत जरूरी है। बाजू वाले बोलो संगति में रहना। ये एक प्रॉब्लम है, बहुत से लोगों को लगता है हम सब ऑनलाइन देखेंगे ना सब कुछ ठीक होता है। मैं नहीं मानता इसको। हालेलुया। ऑनलाइन उस वक्त ठीक था जब कोविड था, लेकिन प्रभु ने हमें इसलिए बनाया है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें और एक दूसरे से प्रेम करें। हमें एक दूसरे को, एक यूहन्ना कहता है, एक दूसरे को संगति में रखे, तभी हम प्रकाश में जीते हैं। बाजू वाले बोलो प्रकाश में जीते हैं। हाँ, क्योंकि हम सब लोग कमजोर हैं, कोई परफेक्ट नहीं है। तो जब एक दूसरे से बातें करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु की आत्मा कार्य करती है। हालेलुया। और आप आनंदित होकर बाहर जाएंगे। हमें तो घर में भी आप आनंदित रहेंगे, क्योंकि बीच में आपको कोई ना कोई संगति में, प्रेयर में है, तो वो पवित्र आत्मा आपको बनाए रखता है। हालेलुया। इसलिए याद रखो, जितना संगति में आप रहेंगे उतना खुश रहेंगे। आमीन। कौन सी संगति? आत्मिक संगति, है ना। संसार की संगति में आप रहेंगे तो गिर जाएंगे। आमीन। तो प्रार्थना करो, जितनी संगति है उतने आपके लिए अच्छा है, और जितना प्रभु की सेवकाई करो, कुछ ना कुछ करो। भाई वाले बोले कुछ तो भी करो, खाली मत बैठो, प्रभु के लिए कुछ तो भी करो। किसको ट्रैक दो, प्रभु के बारे में बताओ। आप कुछ कुछ करना शुरू करेंगे, प्रभु आपके जीवन में करना शुरू। हालेलुया। आज वाले को बोलो कुछ तो भी करो, बोले सुस्तड़ कुछ तो भी करो। मैंने बोल रहा सुस्तड़ हो तुम लोग, लेकिन अगर जो है तो आप जान जाएंगे। हमें लेकिन प्रभु के लिए कुछ तो भी करो, प्रभु के लिए, क्योंकि प्रभु, और उसी पर मैं सिखाने वाला हूं कि ये साल जो है महिमा की कलीसिया है। बोलो ग्लोरियस चर्च। परमेश्वर की महिमा ऐसे ही नहीं आती, जैसे खाना पीना पगार मिलता है वैसे नहीं आता है, दाम चुकाना पड़ता है। बोलो दाम। तो सबसे पहले अगर जो कलीसिया में महिमा चाहिए, बड़े बड़े चमत्कार चाहिए, आपके जीवन में, परिवार में चमत्कार चाहिए, सबसे पहले आपको जानना है कि आप इस धरती पर क्यों आए। बाजू वाली धरती पर क्यों आए? तो मैं उधर से चल रहा हूं अभी। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप इस जीवन में क्यों आए हैं और मुझे क्या करना है नहीं पता है, तब तक आप घूमते रहेंगे। हालेलुया। और आपको शांति नहीं मिलेगी। एक वचन कहता है इब्रानियों में कि हमें जब तक विश्राम नहीं मिलता, जब तक हम प्रभु में विश्राम नहीं करते। हालेलुया। तो जब तक हम प्रभु में सामने नहीं रहेंगे, पहला समय नहीं देंगे, आपको आपका जीवन का बुलावा नहीं मालूम पड़ेगा। आप बड़े बिजनेस वाले होंगे, आप बड़े पैसे वाले होंगे, आपका क्या बड़े संगीतकार होंगे, आप कुछ भी होंगे, लेकिन अगर आपको नहीं पता ये जीवन में आप क्यों आए हैं, प्रश्न है, तो 60-70 साल के बाद आप ढूंढते रहेंगे मैंने क्या किया जीवन में। हालेलुया। तो इसलिए वो जानने के लिए हमें वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। और यीशु मसीह है जो हमें बताता है कि मैं ही सत्य, जीवन और मार्ग। हालेलुया। तो मार्ग कौन बताता है? यीशु मसीह। कि आप जीवन में किस लिए आए हैं और आपको करना क्या है। हमें आपका ये नहीं कहता बिजनेस है, सब है, लेकिन प्रभु कहता है पहले कैसे मालूम पड़े मुझे किस लिए बुलाया है। हर एक व्यक्ति को प्रभु ने अलग अलग टैलेंट से बुलाया है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को प्रभु ने अलग अलग वरदान दिए हैं, लेकिन आपको जानना है आपका वरदान क्या है, और उस वरदान में, संगति में आप आगे बढ़ते रहेंगे, तभी आप जान जाएंगे कि जीवन में मुझे क्या करना है। हालेलुया। और यहीं पर बहुत से बड़े बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन जब 60-70 उम्र होती है ना, वो कलीसिया में आके बैठ जाते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि बोलते हैं अरे क्या फायदा, मैं इतना सारा किया और कोई नहीं भाग गया। हालेलुया। क्योंकि उसने पहले प्रभु को नहीं जाना। हालेलुया। ये हमारे जीवन में
ये तो मैंने पहले भी सिखाया था, सबसे दो क्षण बहुत, टू मोमेंट्स इन आवर लाइफ, देयर आर टू मोमेंट्स, बोलो टू मोमेंट्स, क्या कहते हैं हिंदी में, दो क्षण है हमारे जीवन में। हमारी मुंबई हिंदी बहुत ये है, बहुत सारे शब्द आ जाते हैं। हालेलुया। दो क्षण है, ये जीवन में आप सही तरह रहेंगे तो आप सही पटरी पर चल रहे हैं। एक क्षण है जब आपका जन्म हुआ, बाजू वाले को बोला आपका जन्म हुआ। दूसरा क्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा जन्म क्यों हुआ। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो मेरा जन्म क्यों हुआ। इसका उत्तर आपको नहीं मिलेगा तो आप जीवन में भटकते रहेंगे। हालेलुया। बोलो प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हम सबको एक कारण के लिए जन्म दिया गया है। आमीन। इसलिए आप देखेंगे बहुत से ऐसे औरतें हैं, महिलाएं हैं जो गर्भपात करना चाहते थे, लेकिन प्रभु ने कैसे भी बचाया है और वो व्यक्ति बड़े बड़े पास्टर और बड़े बड़े प्रचारक बन गए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की योजना थी, आप कुछ भी करो कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। तो हम सब लोग कोई कारण के लिए जन्मे हैं। बाजू वाले बोले कोई कारण है, हम ऐसे हवा में जन्मे नहीं हैं। आमीन। हालेलुया। लेकिन क्यों, हमारा जीवन का प्रश्न है, क्यों मैं इस धरती पर आया, क्यों। बाजू वाले बोले क्यों। Why is the calling of our life? Why? बोलो why। ये why नहीं, बोलो why, क्यों मैं आया हूं, क्यों मैं आई हूं। और ये आपको जन्म के समय ही दिया जाता है। अभी समस्या किधर है, माँ बाप की। हालेलुया। क्योंकि अगर जो माँ बाप प्रभु को नहीं जानते, बच्चा भी नहीं जान पाएगा। हालेलुया। इसलिए शैतान क्या करता है, पहले से जड़ से ही आक्रमण करता है ताकि बच्चे भी नहीं जाने प्रभु। इसलिए हम कभी आए हैं प्रभु में 28 साल में, लेकिन ये प्रभु की दया है कि हमें प्रभु ने बचाया। हमें लेकिन अभी जानते हैं तो हमें माँ बाप ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे को अभी जैसे हमारा डैनियल कैसे सुनता है, इस उम्र में अगर जो आप उसको कलीसिया में बैठाएंगे, उसको 15 साल में देखोगे क्या होने वाला है। हालेलुया। क्योंकि वो जान जाएगा मेरा जीवन का मकसद क्या है। तो समस्या किधर है, हमारे माँ बाप अपने बच्चों को उस वचन के अनुसार बड़ा करेंगे तो वो खुद ब खुद जान जाएंगे कि मेरा जीवन का मकसद क्या है, मुझे क्यों इस जीवन में लाया गया। हालेलुया। अभी जो नहीं जानते ठीक है, लेकिन प्रभु में आए हैं, माँ बाप बाद में प्रभु में आए हैं तो भी प्रभु बचाएगा। हमें प्रभु क्योंकि प्रभु के लिए 1000 दिन एक दिन के बराबर है। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु जो है दया का प्रभु है ना, लकड़ी लेके पीछे आने वाला प्रभु नहीं है ना। पहले मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, कुछ भी मैं नहीं करता था ना, अरे प्रभु मुझे मारेगा, ऐसे मेरे मन में आता था। क्योंकि शैतान दोनों तरफ काम करता है। हालेलुया। फिर प्रभु के अनुग्रह से वचन पर जब गौर करने लगा, वचन से ही मारता गया, वचन से ही मारता गया कि जो प्रभु यीशु में है उसे कोई दंड नहीं है, मैं बोलता गया। हालेलुया। समझिए, बहुत सारे वक्त प्रभु हमारे मन में शैतान क्या डालेगा कि देखो तुमने ये किया, तुमको प्रभु छोड़ने वाला नहीं है, तुमने ये पाप किया, लेकिन जब एक बार पाप का पश्चाताप किया, प्रभु भूल गए उसको। हालेलुया। और शैतान आपको भूतकाल में याद कराएगा ताकि आप, है ना, झकड़ कर रखें। आमीन। तो यही सवाल है, तो हम क्यों जन्मे हैं और उस चीज को हमें खजाने की तरह ढूंढना है। बोलो ट्रेजर। मैं क्यों जन्मी हूं, क्यों जन्मा हूं, इसका उत्तर आपको कलीसिया में मिलेगा। हालेलुया। इसका उत्तर संसार में नहीं मिलेगा। जब तक आप प्रभु को पहले नहीं खोजेंगे, आपको पता नहीं चलेगा मैं जीवन में क्यों आया। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मत्ती 6:33 में, पहले मेरे राज्य और धार्मिकता को खोजो, ये सारी वस्तुएं भी आ जाएगी। हमें कितना स्पष्ट एक वाक्य में कहा है यीशु, जो प्रभु के राज्य को खोजेगा, प्रार्थना सभा, संगति, वचन, ये सारी वस्तुएं, रोटी, कपड़ा, मकान भी आ जाएगा। हालेलुया। मत्ती 6:33। तो हर एक व्यक्ति का बुलावा अपने बर्थ में है,
अपने जन्म समय से ही दिया गया है। यिर्मयाह को कहता है, यिर्मयाह कहता है आप मां की कोख में थे तब से तुम्हें भविष्यद्वक्ता नियुक्त किया गया। हालेलुया। तो हमें माँ बाप को इतना और भी बच्चों को लाके कलीसिया में वचन में करना चाहिए, खुद ब खुद वो जान जाएंगे 5 साल 10 साल में मुझे क्या करना है। हालेलुया। आज आप देखते हैं संसार में कॉलेज के बच्चे, उनको पता नहीं क्या करना है आगे, इसीलिए नहीं पता चलता क्योंकि उनके पास वचन नहीं है। हालेलुया। इसीलिए नहीं पता क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको इसके बारे में नहीं पता। अगर जो आप प्रभु में आएंगे तो भविष्यवाणी कोई देगा या कोई ना कोई खुद बताएगा कि आपको इस समय ऐसे चलना है। हालेलुया। और यही नहीं, वचन जब आप परमेश्वर के लोगों के बीच में बैठते हैं तो कोई नहीं तो कोई भविष्यवाणी भी करेगा आपके। हालेलुया। यही परमेश्वर का भेद है। बोलो सीक्रेट है, सीक्रेट। ये जो संसार वाले लोग नहीं जान पाएंगे। हमें इसलिए एक आत्मिक व्यक्ति संसार वाले व्यक्ति को पहचान सकता है, लेकिन एक संसार वाला व्यक्ति आत्मिक व्यक्ति को नहीं पहचान सकता। हालेलुया। आप रास्ते में एक संसारिक व्यक्ति को बता सकते हैं आप ये गलत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन संसार वाले व्यक्ति नहीं जानेगा आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर वो आत्मा प्रभु ने दी है। हालेलुया। भविष्य सूचक आत्मा, भविष्यवाणी की आत्मा, महिमा की आत्मा, जो सिर्फ जो प्रभु को पीछे खोज करते हैं वही जान पाए। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें खोजना है कि परमेश्वर ने जब से जन्म लिया हमें, मुझे करना क्या है जीवन में। बाजू वाले को बोलो करना क्या है। सबसे पहले बोलो तो करना कुछ नहीं, कलीसिया में आके बैठना है। हालेलुया। एक बात बताता हूं, आपको माने या ना माने, या सुनने वाले माने या ना माने, आपको अपने जीवन का लक्ष्य तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप कलीसिया में नहीं रहेंगे। हालेलुया। या प्रभु में नहीं रहेंगे, आपको नहीं पता चलेगा मुझे क्या करना है जीवन। बहुत से लोग शाणा बनते हैं, वो क्या करते हैं पता है, बोलते हैं अभी मैं कॉलेज करूंगा, फिर एमबीए करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर आऊंगा कलीसिया में, फिर प्रभु मुझे बताएगा। नहीं होता है ऐसा। हालेलुया। प्रभु कहता है पहले मेरे राज्य को खोजो, फिर ये सारी चीजें आपको आ जाएंगी। ये सारी राज्य का मतलब क्या है, पहले जब आप कलीसिया में बैठेंगे, आराधना में प्रभु आपसे बातें करेगा, और नहीं तो कोई भविष्यद्वक्ता आके आपसे बातें करेगा। प्रभु का मतलब ये है, आपको कोई ना कोई बताएगा कि आपका ये रास्ता गलत है, आप उधर से जाना है। तो समझ जाएंगे आप कलीसिया में आने के बाद कि मैं गलत था, गलत थी, अभी ये करना। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा पहले मेरे राज्य को खोजो, तब बाकी सारी चीजें आप जानेंगे। बोलो बोलो, फर्स्ट द लॉर्ड, देन द अंडरस्टैंडिंग। बोलो पहले प्रभु, फिर समझ आएगी। लोगों को क्या लगता है मेरे पास बहुत समझ है, फिर कलीसिया में जाऊंगा, प्रभु नहीं काम करेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन उल्टा चलता है। प्रभु कहता है पहले मुझे खोजो, आपको दिमाग में दूंगा। हालेलुया। जब तक आप प्रभु का पीछा पहला नहीं करेंगे, आप भटकते रहेंगे। बाजू वाली बोलो भटकते रहेंगे। और ये सच है, हवा में नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि प्रभु ने स्वयं कहा है पहले मेरे राज्य, पहले मेरे राज्य। अब एक उदाहरण देखेंगे हम। देखो बहुत सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगलिंग जीवन में। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाकी सारी चीजें करते हैं, प्रभु को टाइम नहीं देते। बाजू वाले बोलो प्रभु को टाइम नहीं देते। बाकी सारी चीजों में स्ट्रगल करेंगे। बोलो स्ट्रगल, संघर्ष करेंगे, और टाइम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। प्रभु को कितना समय दिया है? जब तक आप प्रभु को समय नहीं देंगे, आप अपने जीवन का बुलावा नहीं जान पाएंगे। हालेलुया। और ये सीरियस बात है। बाजू वाले बोले सीरियस बात है। आप भटकते रहेंगे, ये पैसा इधर से आएगा और इधर से जाएगा। हालेलुया। जब तक आप परमेश्वर के सिद्धांत पर नहीं जाएंगे, पहले प्रभु को नहीं खोजेंगे, पहले जीवन में प्रभु को समय नहीं देंगे, आपका बुलावा आपको पता नहीं चलेगा मुझे जीवन में क्या करना है। हालेलुया। कितने लोग बड़े बड़े पर्सनैलिटी है, बड़े बड़े अमीर आदमी है ना, और बड़े बड़े कष्ट करते हैं, अपना पैसा दूसरों को छोड़ कर जाते हैं। तो वो जीवन में किया क्या उसने?
इधर हाथ रखो, उंगली, ये सोचने वाली बात है ना। हालेलुया। कितना कष्ट करते हैं, करोड़ों में पैसा कमाते हैं, हार्ट अटैक में खत्म आदमी, वो आराम से बैठा हुआ बेटा खा के जिएगा। हालेलुया। तो क्या हुआ? यीशु मसीह ने कहा, एक व्यक्ति ने अपने भंडार को इतना बनाया, अगले दिन मर गया, वो भंडार का क्या हुआ? वो बोलता है, क्या फायदा अगर जो तूने पूरी दुनिया को जीत लिया, बाजू वाले बोले दुनिया को जीत लिया और अपने आत्मा को खो लिया, तो तुमने जीवन में किया क्या? आप कितना भी कष्ट करो, कुछ भी करो, आपका पैसा व्यर्थ जाने वाला है, सारी चीजें व्यर्थ जाने वाली है। क्यों? क्योंकि आपको प्रभु के लिस्ट में नाम ही नहीं है आपका। हालेलुया। जब तक आपका नाम प्रभु के लिस्ट में नहीं है, आप घूमते रहेंगे दुनिया में। आमीन। मैं कहता हूं, ये बात याद रखना, मैंने जो बता रहा हूं। और उसके पास पैसा जाएगा जिसने कुछ कष्ट नहीं किया है। हालेलुया। एक नीति वचन है, प्रोवर्ब्स में दिया गया है, दुष्ट का सारा पैसा धर्मियों के पास आया। हालेलुया। और ये हो रहा है और होगा आने वाले दिनों में। आप देखो, जिसने कुछ कष्ट नहीं किया उनको आने वाला है, क्योंकि वो प्रभु के लिए काम कर रहा है। हालेलुया। इसलिए लोग जलते हैं और कोई कोई भड़कते हैं जब ये व्यक्ति प्रभु में आता है। बोलता है, यीशु के आने के बाद इसको किसने पैसा दिया? पैसा किसी ने नहीं दिया, यीशु मसीह ने उसको तरक्की दी। हालेलुया। क्योंकि वो दशमांश डालता है, दशमांश डालने से परमेश्वर की आशीष आती है। और ये सीक्रेट है प्रभु का। बहुत से लोग बोलते हैं, अरे किसने पैसा दिया क्या आपको? यीशु में जाते हैं, यीशु में जाती है, किसी ने पैसा नहीं दिया। हम पैसा देने के लिए सिखाते हैं। हालेलुया। पैसा लेने के लिए नहीं, बोलो पैसा देने के लिए सिखाते। प्रभु का वचन कहता है, दे दो, बोलो दे दो, तो तुम्हें दिया जाएगा लोगों के द्वारा। बाजू वाले बोलो लोगों के द्वारा। हाँ, बाइबल में लिखा है, लूक में, दे दो तो तुम्हें दिया जाएगा भरा हुआ, उबलता हुआ लोगों के द्वारा। ऊपर से नहीं, लोग ही देंगे आप। और उन लोगों के मन में कौन डालता है? मैं खुद का कितने सारे गवाहियां हैं मेरे पास। हालेलुया। तो आपका ध्यान प्रभु के लिए हम सही कर रहे हैं या नहीं, उस पर रहे, तो आपको बाकी सारी चीजें प्रभु बताएगा। हालेलुया। आप जो भी काम करते हैं, देखो कि सत्य में करते हैं क्या नहीं। प्रभु आपको बाकी सारी चीजें का रास्ता बताएगा। हालेलुया। देखो मत्ती 16 का 25 पढ़ेंगे। चलो मत्ती 4:18 से पढ़ेंगे। अभी यहां पर देखो, यीशु मसीह एक अनपढ़ लोगों के सामने है। अभी आपको एक उदाहरण दे रहा हूं जानने के लिए कि अनपढ़ लोगों का क्या हुआ। मत्ती 4:18, ये अनपढ़ लोग अपना कष्ट कर रहे थे, अपने जीवन की गाड़ी चलाने के लिए पैसा कमा रहे थे। क्या कर रहे थे? मत्ती 4:18, मैं पढ़ता हूं, आपके कान मुझे दीजिए। हालेलुया। कान ऐसे मत दो, मतलब सुनिए। मत्ती 4:18, उसने यानी यीशु ने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों अर्थात शिमोन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा। क्या डालते देखा? यानी क्या कर रहे थे? वो मच्छी पकड़ रहे थे। हमें, क्योंकि वे मछुए थे। क्या थे? और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ। अभी आज आपको कोई इधर बैठा है, आप गार्डन में बैठे हैं और बोले मेरे पीछे आओ, पागल है क्या? हालेलुया। आप जाएंगे? पूछो बाजू वाले को, आप जाएंगे? क्यों? देखो आगे कुछ नहीं दिया है, यीशु ने सिर्फ कहा मेरे पीछे चलो। देखो उसके वचन में सामर्थ कितना है। हालेलुया। और उसने कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। इसका अर्थ पहला यह होता है कि जब आप यीशु को पहला स्थान देंगे, आपके पीछे दुनिया भागेगी। हालेलुया। आपको भागना नहीं है, आपके पीछे चीजें भागेंगी। हालेलुया। बाजू वाले बोले आपको भागना नहीं।
अभी आगे देखो, उतना अभी नहीं है। 20 में तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। अभी देखो, उन्होंने भी प्रश्न नहीं पूछा, यीशु ने जो बोला सीधा पीछे गए। आगे देखो, और वहां से आगे बढ़कर उसने और 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधारते देखा और उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। ये 2 4 हो गई। हालेलुया। अभी 24 में देखो यीशु क्या बोलता है। अभी इन्होंने जाल डाली थी, सब डाली थी, अपना धंधा कर रहे थे, है ना, रोज की तरह। कुछ पकड़ा नहीं उन्होंने, कुछ नहीं पकड़ा। देखो, अपना रोज का धंधा कर रहे थे। हम लोग धंधा करते हैं कि नहीं? अरे आज कुछ नहीं हुआ है, आज कुछ सेल नहीं हो गया, आज कमीशन नहीं मिलेगा। हालेलुया। अरे आज नौकरी नहीं मिली, आज कुछ नहीं मिला। हालेलुया। अब यीशु ने क्या किया? यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे आओ। उसके आगे हम बताना चाहते हैं, which is that verse which says, अपना जाल इधर डाल दो, यहीं पर है। वहीं कहीं पर है। किसी को मिला तो जल्दी बता दो। हाँ, तो मती यहीं पर कहां पर है? तो यीशु ने कहा, अभी सिमोन जो है पतरस एक मछुआरा है, डेली मच्छी पकड़ता है। क्या पकड़ता है? वो डेली प्रोफेशनल आदमी है। अभी आप मच्छी वाले लोग देखते हैं, है ना, उनके साथ बातें करेंगे तो आपको मराठी भी सुधरेगी और सब सुधरेगी। हालेलुया, है ना। अब देखेंगे इतने प्रोफेशनल हैं। यूहन्ना 21 लूका का 5 का 4 हम पढ़ेंगे। ये जरूरी है पढ़ना, क्योंकि हमें जानेंगे। लूका का 5 का 4। जब वे बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। अभी शिमोन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, और तो भी तेरे कहने से मैं जाल डाल रहा हूं। हालेलुया। अभी क्या कह रहा है कि मैंने पूरी रात जाल डाली थी, नहीं मिला। हम लोग सब कष्ट करते हैं ना, कुछ नहीं मिलता है कभी कभी। इसीलिए मैं बताने जा रहा हूं क्यों नहीं मिलता है। हालेलुया। तो वो सारी रात हमने कष्ट किए, कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। तो यीशु ने कहा, उधर ही जाल डालो। कहते अरे सारी रात हमने यीशु जी, हम प्रोफेशनल है भाई इसमें, तुम हमको सिखाओ मत। हम भी कभी कभी ऐसे बोलते हैं। बाइबल क्या बोलता है? अरे हमने ज्यादा एमबीए किया है, बाइबल में क्या है? अब फंस जाएंगे। हालेलुया। फिर भी पतरस नम्र था। आप नम्र रहेंगे तो प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। फिर भी पतरस ने क्या कहा? प्रभु आपके कहने कर मैं डाल रहा हूं। हालेलुया। भले ही उसको सब कुछ मालूम है, मैंने इतने पैसे कमाते हैं, इसमें पूरे रात मैंने मेहनत किया, कुछ नहीं हुआ, फिर भी आप बोल रहे हैं तो मैं डाल रहा हूं। और जैसे उसने डाला, 2 नाव भर गए मछलियों से। हालेलुया। हुआ क्या? जब यीशु के बारे में हम सुनेंगे, यीशु आपको, आपकी नौकरी, आपका पैसा, आपका सबका ध्यान रखेगा। हालेलुया। और पता है उसके बाद आप देखो आगे बढ़ते हैं, शिमोन ने घुटने टेके। किसने कहा उसको घुटने टेके? है ना। आगे क्या दिया है?
हाँ, शिमोन पतरस घुटने टेकर, प्रभु मैं पापी हूं, मुझसे दूर रहो। अभी किसने बोला उसको वो पापी है? उसने बोला ही नहीं। तो जब यीशु का चमत्कार उसने देखा, वो खुद ब खुद रो पड़ा। इसको कहते हैं महिमा। बोलो महिमा। इसलिए परमेश्वर की महिमा तब तक नहीं देखने को मिलेगा जब तक आप पहला स्थान नहीं देते। हालेलुया। आपके जीवन में, कलीसिया में परमेश्वर की महिमा देखनी है, अब इसके ऊपर चलेंगे तो ही देख पाएंगे। हालेलुया। यानी कहने का मतलब है, पहला स्थान प्रभु को देंगे, रोज सुबह उठकर पहला स्थान संगति में देंगे, और फिर अपने नौकरी में, धंधे में देखो प्रभु आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। तो क्या यहां सीख मिलती है कि जब प्रभु यीशु का सामना हुआ तो आशीष पाया। हमें हमारे जीवन में भी जब यीशु का सामना करेंगे आप आशीष पाएंगे। हमें अब कोई भी समस्या होगी, बहुत सारे, सबको अलग अलग समस्याएं हैं, यीशु के पास जाओ। यीशु आपको कभी कभी वही चीजें वापस करने बोलेगा। पतरस से कह रहा है वहीं पर जाल डालो। आपको क्यों नहीं मिला था, मछली क्यों नहीं मिली थी? क्योंकि आपने पहले मुझे नहीं खोजा था। हालेलुया। गहराई में डाला, वो तो सब जगह डाला था, हमको रात को पूरी रात हमने मछली ढूंढी, नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि यीशु ही जीवन, सत्य और मार्ग है। हालेलुया। आपके जीवन में आपको लगेगा सब कुछ असंभव है, आप प्रभु की महिमा देखना चाहते हैं तो उसकी उपासना करो और उसको बताओ, प्रभु ये मेरे परिवार का प्रॉब्लम है, ये मेरे, आप किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आप घर में बैठ के बताओ। हमें ये आपके और यीशु के बीच में है। आपको कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा, आप यीशु से बातें करो। हालेलुया। बहुत से लोग डरते हैं, अरे ये क्या होगा, कुछ नहीं, किसी ने कहा, आप यीशु से बातें करो। यीशु कोई धर्म बनाने नहीं आया, यीशु आपका जीवन बदलने आया। हालेलुया। तो यीशु आपसे संबंध रखना चाहता है, तभी आप यीशु की महिमा देख पाओगे। हम महिमा के बारे में बात कर रहे हैं। परमेश्वर की महिमा, कलीसिया में महिमा तब आएगी जब हम सब मिलकर प्रभु को पहला स्थान देते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं। आपने देखा है, क्या कहते हैं भनिया लोग, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ये भनिया लोग दुकान में बैठे हैं। आप देखें मुंबई में बहुत है, आप देखेंगे 12 साल में उनके बेटे बैठ जाते हैं। देखा आपने? कितने लोगों ने देखा है 12-10 साल में पैसे गिनना बैठ, पहले से ही फोकस किधर है उनका? ट्रेड के ऊपर। हालेलुया। और आप देखेंगे 10 साल के बाद वो बेटे ने और एक दुकान डाल दिया बाजू में। हेलो। अभी इसका क्या है? उसका लक्ष्य पिताजी के धंधे पर था। हालेलुया। जो मेरा पिता करेगा मैं करूंगा। तो हमें और कितना होना चाहिए, जब यो बोलेगा वो मैं करेगा। तो आपके जीवन में दुगना क्यों नहीं, बहुगुणित हो जाएगा। हालेलुया। मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि वो इतना सा बच्चा देख के पैसे गिनता है, गले पे बैठता है, क्योंकि उसका लक्ष्य पिता के ऊपर था, वो क्या कर रहा है। हमारा लक्ष्य, अगर जो पिता परमेश्वर क्या करता है हमें वो करना है रहेगा, तो आपके जीवन में बिना पूछे प्रभु आपको सारी चीजें दे देंगे। हालेलुया। अगर जो मनुष्य जाति फोकस कर सकता है, और कितना प्रभु पिता हमें देगा जब हम उस पर ध्यान देंगे। हालेलुया। इसलिए बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में प्रभु की महिमा आप तब तक नहीं देख पाओगे जब तक आप उसका पीछा नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग आते हैं, अरे कुछ नहीं हुआ, क्या होता है इधर, कुछ नहीं होता, ताली बजाते हैं, कुछ नहीं होगा आपके जीवन। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा नहीं देख पाओगे। परमेश्वर उस व्यक्ति को देखता है जो उसके पीछे आता है। हालेलुया। अगर जो आपको लिस्ट लेके इधर आके बैठे हैं, कुछ नहीं होगा आपके जीवन। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहते हैं, पहले मेरे राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो। राज्य के साथ धार्मिकता इसमें है, तभी ये सारी चीजें, रोटी कपड़ा मकान आपके पीछे आए। हालेलुया।
तो इसीलिए हम नहीं जानते कि मेरे जीवन में क्यों जन्मा है, मुझे क्या करना है, क्योंकि मुख्य चीज आपके जीवन में नहीं है। हालेलुया। इसलिए बोलते हैं मेरे जीवन में महिमा, सबके जीवन में क्या क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि आप पहले किसकी खोज कर रहे हो देखो। आप अपना बुलावा जीवन में तब तक नहीं जानेंगे जब तक आप प्रभु यीशु को नहीं जानेंगे, जब तक आप पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा को नहीं जानेंगे। हालेलुया। जब आप पहले प्रभु के राज्य को खोजेंगे और बाद में आपको समझ आएगी कि किस तरह मुझे बिजनेस चलाना है। हालेलुया। बहुत से लोग पहले दिमाग लड़ाते हैं, फिर आके अंदर बैठते हैं, चलो मैंने सब कर लिया पार्ट, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले ने अपने बाहर का दिमाग लड़ाया और फिर अंदर आए। प्रभु कहता है पहले मेरा दिमाग में आ जाओ, मेरे दिमाग लड़ाओ, बाहर का दिमाग मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। फर्स्ट द लॉर्ड देन कम्स अंडरस्टैंडिंग। आमीन। मतलब आपको समझ तब आएगी जब आप पहले प्रभु के खोजोगे, है ना। उल्टा नहीं होता है, आप समझ के अपने दिमाग से चलकर अंदर आके नहीं बैठ सकते। पहले आप प्रभु को नम्र होकर, जैसे पतरस ने क्या किया, उसको समझ में आया कि जब तक मैं पापी हूं, प्रभु मुझसे दूर हो जाओ। वो समझ गया कि यीशु मसीह कौन है, यही मेरा भूख प्यास ठीक कर सकता है। हालेलुया। इसलिए वो सब कुछ छोड़कर उसके पीछे गए। मछुआरे थे, उन्होंने कभी सोचा नहीं मेरे घर में ये वो बाइबल में दिया है, उसके पीछे सीधा आ गए। यीशु ने सिर्फ कहा मेरे पीछे आओ, क्योंकि पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह से प्रार्थना में पहले ही कहा था ये हो गए, इनको बुलाओ, क्योंकि प्रभु हृदयों को देखता है। बोलो हृदयों को। पतरस ने सब कुछ छोड़कर, और सबसे बड़ा पतरस सुसमाचार वाला बना। वो जब चलता था तो लोग चंगे हो जाते थे। हालेलुया। आप देखेंगे आगे वचन में, उसकी छाव से लोग बीमारी से ठीक हो जाते हैं। वही व्यक्ति, है ना, प्रभु ने कहा मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। हालेलुया। तो नंबर दो प्रश्न हमारे जीवन का यही है, मैं जन्मा हूं, जन्म देने का समय, और मैं क्यों जन्मा हूं। ये क्यों जन्मा हूं जब तक आप नहीं जानते, आप भटकते रहेंगे। बाजू वाले को बोलो आप भटकते रहेंगे। ये क्यों जन्मा हूं का उत्तर देरी मिलेगा, क्योंकि प्रभु कहता है आप जब तक अपना बुलावा नहीं जानोगे, आप बाहर क्या करना है नहीं जानते। क्योंकि जब हम यहां बैठते हैं तो परमेश्वर की महिमा, कोई भविष्य दुख का कोई नहीं तो कोई आपको बताएगा, आपको प्रभु ऐसे करने बोल रहा है, ये करने बोल रहा है, तो परमेश्वर बातें करेगा। हालेलुया। क्योंकि आप पहला स्थान प्रभु को दे रहे हैं। ये तो आप बाहर की तरफ जाएंगे तो कोई भविष्य दुख मिलेगा, बोलेगा अरे प्रभु आपको ये करने के लिए बोल रहा है, बोले अरे इसको कैसे पता, ये तो पहचानता नहीं है मुझे। परमेश्वर बातें करेगा जब आप प्रभु को पहला स्थान देंगे। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर की, यानी यीशु मसीह ने कहा मत्ती 16:24, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहिए, बोलो यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले प्रभु को स्थान दोगे, अपना क्रूस, यानी जीवन में बहुत सारे संघर्ष रहेंगे। प्रभु कहता है उस होते हुए भी आप मेरा पीछा करो, बाकी सारी चीजों को मैं सुलझाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो उस वक्त क्या होता है, आपको सपना आना शुरू होंगे, दर्शन आने शुरू होंगे, जब आप प्रभु को पहला स्थान देंगे। प्रभु देखो, प्रभु को आप उल्लू नहीं बना सकते, है ना। एक बार आके जाएंगे, दो बार आके, प्रभु आपके हृदय को बरोबर छानबीन करता है। आमीन। प्रभु जानता है मुंह खोलने से पहले आपके हृदय में क्या है। हालेलुया। और तब आप देखेंगे, यीशु को निश्चित बना के रखेंगे, है ना, तो आप महिमा उतरते देखेंगे। एक उदाहरण याद आया, मैं बता रहा हूं, ये सच्ची घटना है, मैं पहले बताया हूं। कितना समय है, एक उदाहरण बताना जरूरी है, देखो आपका विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया। रूस में पूरा बर्फ रहता है। हालेलुया। रूस में पूरा बर्फ रहता है। ऐसे विश्वासियों को जैसे आज सताते हैं, 10-15 विश्वासी थे, उनको पकड़कर
शर्ट पैंट निकाल कर खुला रखा था। ये सच्ची घटना है, अब इंटरनेट में मैंने देखा ना किधर आपको बताएंगे। वहां पर उनको ऐसे खड़ा किया, ये रूस के सैनिक थे और 10-15 लोग थे, कपड़ा शर्ट पैंट सब निकाला। एक जगह तंबू था, जैसे वहां पर चाय रखी है वहां पर कॉफी रखी थी। हालेलुया। वो तंबू में चीजें गर्म थी, यहां खुले आम में सब खुला। तो सोचो -40 रहता है, रूस में कितना रहता है डिग्री? -40, पूरा बर्फ। आप सोचो कपड़े में ही नहीं रह सकते, उनको कपड़े उतार कर ऐसे खड़ा था क्योंकि मारने वाले थे। आप यीशु को इनकार करो तब हम कॉफी देंगे। ये बता रहा हूं, ये अभी भी होता है आज के दिनों में। आप यीशु को इनकार करो, आप उस जगह जाएंगे, कॉफी पी पाएंगे और आपको हम बचाएंगे। 15 में से कोई भी नहीं हिला, 15 में से कोई भी नहीं हिला। और जो बंदूक लेके खड़े थे, 2 खड़े थे मशीन गन। तो जैसे वो मारने के लिए तैयार हो गए, उन्होंने देखा कि 15 मुकुट ऊपर से आ रहे हैं। हालेलुया। वो जैसा वो मारने के लिए गए, 15 मुकुट आ रहे हैं स्वर्ग से सबके ऊपर, क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी, यीशु को नहीं छोड़ा। अभी इतने में क्या हुआ, जैसे मुकुट नीचे आने लगे, उसमें से एक ने कहा मुझे कॉफी चाहिए। हालेलुया। और जैसे उसने कॉफी, एक मुकुट ऊपर चला गया। हालेलुया। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? मुकुट खोने वाला है, क्योंकि जो यीशु में वो मुकुट बना रहेगा। वो जैसे वो नीचे आने लगा और ये सैनिक ने देखा है अपनी आंखों से, जो उसको मारने वाला था, उसने कहा ये 15 मुकुट ये क्या है? वो जैसे उसमें से एक बदल, मुझे नहीं सहन होता, मुझे कॉफी चाहिए, अंदर गया, वो मुकुट ऊपर चला गया। हालेलुया। अब यहां खत्म नहीं होती। अभी क्या हुआ, जैसे पतरस की तरह उसने देखा कुछ हो रहा है, वो जाके लाइन में खड़ा रहा। कौन? जो सैनिक बंदूक से मारने वाला था, उसको पता चला कि ये सही कुछ तो भी हो रहा है, परमेश्वर है। वो जाके लाइन में खड़ा रहा, बोलते मुझे मुकुट चाहिए, मुझे मुकुट चाहिए। तो जो आदमी यीशु में था बाहर निकल गया, जो आदमी यीशु में नहीं था वो अंदर घुस के खड़ा हो गया, पश्चाताप किया और वो बच गया। हालेलुया। मैं आपको बताऊंगा इंटरनेट में ये कहां पर है, ये बहुत समय की बात है, ये सच्ची घटना है। अपने मुकुट मत खो, बाजू वाले को बोलो मुकुट को मत खो। आपको संसार में बहुत सारी आकर्षित चीजें दिखेंगी, उस तरह एक व्यक्ति ने अपनी आशा खोली, सहन नहीं कर पाया और उसका मुकुट चला गया, लेकिन दूसरे ने ले लिया। ध्यान रखिए, अपने बुलावे को बनाए रखेंगे तो आप प्रभु की महिमा देख पाएंगे। अभी उस व्यक्ति ने प्रभु की महिमा देखी। पतरस का क्या हुआ, मछुआरे का था, लेकिन जब देखा कि यीशु ने, अरे वही जगह पर मच्छी, घुटने टेक कर पड़ा, प्रभु मैं पापी हूं। अपना उसी तरह इस रूस व्यक्ति ने देखा परमेश्वर की महिमा। जब हम प्रभु को स्वीकारते हैं, आप खुद ब खुद महिमा देते। हालेलुया। महिमा के लिए बात कर रहे हैं हम इसको जारी रखेंगे अगली बार। परमेश्वर की महिमा चाहिए तो पहले हमें जानना है कि मैं जीवन में क्यों जन्मा हूं और मुझे क्या करना है, और वो तब तक नहीं जानेंगे जब तक आप प्रभु के पास नहीं आए। हालेलुया। हम खड़े हो जाएंगे। इसलिए हम देखते हैं कितने लोग भटकते रहते हैं, पास्टर ये नहीं हो रहा है मेरे जीवन में, वो नहीं हो रहा है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है कि ये नहीं हो रहा है। हालेलुया। तो हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। आमीन। आपके जीवन में बहुत कुछ रहेगा, लेकिन आप निश्चित करो प्रभु कुछ भी हो जाए मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। आप अंदर से निश्चित करो। हम प्रार्थना करेंगे, बोलो हे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए, उस मुकुटों की तरह मैं मुकुट लेकर ही जाऊंगा, क्योंकि तूने मेरे लिए स्वर्ग में एक मुकुट रखा है। ये जीवन प्रभु तात्पूर्वक है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है यहाँ पर, लेकिन आपका जीवन बहुताय का जीवन है। हम मर कर भी स्वर्ग में जीवित रहेंगे। इसलिए प्रभु
हमें प्रगटीकरण दे कि ये जीवन तेरे बिना अधूरा है। तेरे बिना हम तेरी महिमा नहीं देख पाएंगे। तेरे बिना हमें जीवन में क्या करना है हम नहीं जान पाएंगे। हे प्रभु, मेरी मदद कर तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा कि मुझे मेरे जीवन में तेरी इच्छा अनुसार मुझे क्या करना है। यीशु के नाम में आमीन। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। डैनियल का आवाज सबसे बड़ा है। हालेलुया। आमीन। बैठ जाइए।